Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all again to Strategic Stocks. ये ऑप्शंस A to Z सीरीज़ की हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो है। हमने बात करनी शुरू करी थी ऑप्शंस के बारे में और हमने सबसे पहले बेसिक कवर किया चैप्टर 1 में और हम चैप्टर 2 पे पहुंच गए थे। अगर आपने चैप्टर 1 मिस किया है जहां पर आपको बेसिक समझने हैं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन बायर का व्यू पॉइंट क्या होता है, ऑप्शन सेलर का व्यू पॉइंट क्या होता है, तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक करिए। और अगर आपको जानना है अच्छे से कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है तो सबसे पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए जो कि आपको अभी प्रेजेंटली दिख रहा है। इन सब को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। अभी हम समझेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप क्या है और ये OI बिल्डअप के अंडर आता है। OI बिल्डअप में 4 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप की बात करने वाले हैं। आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि पुट राइटिंग हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। इस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं या पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो ये सब टर्म्स जो हैं आप फ्रीक्वेंटली सुनते हो और इससे डायरेक्शन का व्यू पॉइंट बनाया जाता है मार्केट की। तो हम उसमें समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या चीज़ है और लॉन्ग बिल्डअप कैसे हेल्प कर सकता है हमें। तो इट डायरेक्टली इंडिकेट्स द डोमिनेंस ऑफ ऑप्शन बायर्स। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे जो है लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है, कैसे हम जान सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप को और उससे मार्केट का व्यू पॉइंट कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। लॉन्ग बिल्डअप जो है, लॉन्ग बिल्डअप कब कहा जाता है? जब हमारा OI जो है वो राइज कर रहा होगा और उसके साथ प्राइस भी आपका जो है इंक्रीज कर रहा होगा। तो जैसे हम चार्ट में देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारा प्राइस राइज कर रहा है वैसे ही OI भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। इसका व्यू पॉइंट अगर हम कॉल स्ट्राइक प्राइस पे देख रहे हैं तो वो एक बुलिश माइंडसेट होगा और अगर हम जो है पुट स्ट्राइक पे देख रहे हैं तो वो एक हमारा बेरिश माइंडसेट होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लॉन्ग बिल्डअप कब होगा? जब आपका OI राइज करेगा एक स्ट्राइक पर और साथ में जो है वो प्राइस भी राइज कर रहा है। तो कॉल में बुलिश एंड पुट में बेरिश माइंडसेट लेके चलेंगे हम। तो समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप एग्जैक्टली होता कैसे है। और इसको समझने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि ओपन इंटरेस्ट से ही आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। हाउ लॉन्ग बिल्डअप इज़ एक्चुअली क्रिएटेड। तो मान लीजिए कि हमारा मार्केट का मूड जो है वो बुलिश चल रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। सो कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है वो राइज करेगा। तो प्रेजेंटली जो हम ये ऑर्डर बुक देख रहे हैं, मान लेते हैं वो कॉल के स्ट्राइक प्राइस की है। तो होगा क्या? जो जो हमारे बायर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ओपन पोजीशंस बनाई हुई है कॉल साइड पे, वो सेल नहीं करना चाहेंगे, वो पोजीशन को होल्ड करेंगे। सो यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है उसमें मेजरली जो है सेलर्स जो हैं वो नए सेलर्स हैं जो कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही न्यू बायर्स जंप इन करेंगे तो न्यू लॉन्ग पोजीशंस वाले जो है वो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ये वाली डायरेक्शन में स्वीप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ के ऑर्डर्स जो हैं ये सारे जो है न्यू ऑप्शन सेलर्स थे जो कि आपके जो है इनके साथ मैच करेंगे और आपके ऑर्डर्स प्लेस होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में मार्केट ऑर्डर ज़्यादा पड़ रहे थे तो हमारा प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया और साथ ही साथ जो है सारे जो है ऑर्डर बुक में न्यू ऑप्शन सेलर्स जो है वो और एंटर कर गए। इससे क्या होगा? इससे क्या हुआ? न्यू पोजीशंस क्रिएट हुई। तो न्यू पोजीशंस ट्रेड करने से क्या होगा? आपका OI बढ़ेगा, राइट? OI बढ़ रहा है क्योंकि हमारे बायर्स जंप इन कर रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ रहा है यहाँ पर हमारा और हमारा जो है OI भी बढ़ रहा है।
सो ये एक कंसेप्ट है जो एक्चुअली मार्केट में होता है जब लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होते हैं। आपका न्यू बायर्स एक मूड बनाकर बैठे हुए हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो प्राइस बढ़ते हुए देखकर वो और जंप इन कर रहे हैं और वो ओआई को बढ़ा रहे हैं। सो टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑप्शंस में ही हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है। जब से मार्केट में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपका वीकली ऑप्शंस आए हैं, तब से हम कहने लग पड़े हैं कि ऑप्शन एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम के लिए ही बनता है। यहाँ पर डायनामिक ओआई का एनालिसिस जो है वो इंट्राडे में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा, 15 मिनट या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। दैट मीन्स व्हाट, अगर आपने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सोच लिया और आप हर 30 मिनट्स बाद देख रहे हैं कि पोजीशंस जो हैं वहाँ पर स्ट्राइक्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उससे जो है आप एक अच्छा व्यू पॉइंट बना पाएंगे नेक्स्ट 1 आवर के डायरेक्शनल व्यू पॉइंट का। सो मेजरली अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो एक 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सूटेबल है टू मेक अ माइंडसेट कि एग्जैक्टली मार्केट में ऑप्शंस का डाटा क्या बता रहा है। देन स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक्स हैं और इवन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपका डेली चेंज में ओआई पे आपको नेक्स्ट डे का आइडिया दे सकता है कि मार्केट में मूड क्या चल रहा है। बट प्राइस एक्शन इज़ द किंग। प्राइस को देखते देखते ही ओआई का एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, क्योंकि दे वर्क हैंड इन हैंड। अगर आपका प्राइस का मूवमेंट आप नहीं देखोगे तो ऑप्शंस का एनालिसिस कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। तो क्या हम एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस को देखकर एक एनालिसिस कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। आपको मल्टी स्ट्राइक्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का डायरेक्शन सेंस क्या है। जैसे ये मार्केट का प्रेजेंट वीक का जो है एक्सपायरी का एनालिसिस है, ये ऑप्स्टा से मैंने लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, बट 15 मिनट्स डिले के साथ। तो आप यहाँ पर ग्रीन रिप्रेजेंट्स लॉन्ग बिल्डअप। मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्ग बिल्डअप कैसे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस पुट की साइड में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा है ज़्यादा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक बेरिश माइंडसेट है मार्केट का और मार्केट गिरा भी है। प्रेजेंट टाइम में मार्केट बेरिश ही चल रहा है। तो इस पिक्चर को देखकर हम तुरंत एक बायस बना सकते हैं कि हमारा जो है मार्केट में मूड कैसे चल रहा है, ओवरऑल जो है लोग मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। क्या वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ सोच रहे हैं या वो डायरेक्शन नीचे की तरफ सोच रहे हैं, या मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा अगर दोनों तरफ बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सो एक स्ट्राइक का कभी भी एनालिसिस नहीं करना चाहिए, ओवरऑल एक पिक्चर होनी चाहिए। प्लस इसमें हम कुछ और भी चर्चा करते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ में लॉन्ग बिल्डअप का आइडिया कहाँ से लगेगा। सो ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन है। इसमें देखते हैं कि कैसे हम पकड़ सकते हैं फटाफट के लॉन्ग बिल्डअप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम है जहाँ पर आपको चेंज इन ओआई दिख रहा होगा और यहाँ एक कॉलम है जहाँ पर आपको चेंज इन प्राइस दिख रहा होगा। बस इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे आप और आप इजीली माइंडसेट बना लेंगे कि मार्केट में प्रेजेंटली हो क्या रहा है। यहाँ पर कॉल साइड में देखेंगे तो ये चेंज इन ओआई है और ये चेंज इन प्राइस है। तो क्लियरली चेंज इन प्राइस जो है वो नेगेटिव है कॉल साइड में, मतलब प्राइस गिर रहा है, तो यहाँ पर तो लॉन्ग बिल्डअप नहीं होगा। यहाँ पर चेंज इन प्राइस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ सब चेंज इन प्राइस पॉजिटिव रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, ओआई चेंज कितना हुआ है, तो सब में ओआई चेंज पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एनालिसिस करने में लॉन्ग बिल्डअप क्या है। बट बिलीव मी, अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी आ गई तो मार्केट एनालिसिस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो हम इसे और भी टूल से देख सकते हैं। बेटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ऑप्स्टा रिकमेंड करूँगा। ऑप्स्टा में ये टूल बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है देखने के लिए। आप फ्री ऑफ चार्ट देखो, मैंने भी फ्री लॉगिन कर रखा है दिखाने के लिए आपको कि ये फ्री में भी खुल जाता है। तो ये कैसे देखेगा, जब आप ऑप्स्टा पे लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी के साथ, तो आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट खोलेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट में आपको जो है कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ ओआई बिल्डअप बना हुआ है। ओआई बिल्डअप पे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ आप देखकर एक पिक्चर फटाफट बना सकते हैं कि माइंडसेट मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप, ग्रीन वाला जो है लॉन्ग बिल्डअप है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और मेजरली जो है यहाँ शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है, जो कि हम बाद में बात करेंगे।
तो आप फटाफट जो है ग्राफिकली देख सकते हैं स्ट्राइक्स पे क्या एक्शन हो रहा है। प्लस मुझे एक स्कैनर ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेंड लाइन लॉन्ग बिल्डअप, तो आपको एक लिंक दिखेगा जो कि डायरेक्टली यहाँ पहुँचा देगा आपको, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर पिक्चर पर मिलेगा मार्केट का, क्या मार्केट में मूड क्या है। तो आप जो है इसको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको दिखेगा कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप क्लियर देख सकते हैं पुट साइड में आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वॉल्यूम्स हैं, प्लस जो है आपका लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स में राइज़ क्या हुआ है। यहाँ पर राइज़ हुआ है, ठीक है। मेजरली कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी परसेंटेज में राइज़ किए हैं और आपका जो है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो इससे आप बहुत क्लियर पिक्चर बना सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में मूड क्या चल रहा है। इसमें इनफैक्ट आप जो है स्टॉक्स का भी देख सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से देखूँ तो हीरो मोटोकॉर्प में बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज वॉल्यूम आया है, वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है कॉल साइड में। दैट मीन्स हमारा व्यू पॉइंट एक बुलिश होगा हीरो मोटोकॉर्प में। लेट अस सी द चार्ट ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट आया है हीरो मोटोकॉर्प में, और यहाँ स्कैन भी कर रहा है कि काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम में हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड अप हो रहे हैं और हमारा लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है। बट स्टॉक्स में मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़ तभी देखना जब हमारा जो स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर ओपन इंटरेस्ट कम है तो आपका कोई एनालिसिस काम नहीं करेगा ऑप्शंस के व्यू पॉइंट से, तो मैं रिकमेंड उसमें नहीं करूँगा। सो राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट शॉर्ट बिल्डअप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।